अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है? मेरा नाम वसीम। सर ऑलमोस्ट हमारा जो पेट्रोल है 5 रुपये सस्ता हो गया, क्या कहेगी इसके ऊपर? कितनी खुशी है आपको ये? हाँ जी, मुझे भी खुशी हुई और आपको भी मुबारक हो। ठीक है, शुक्रिया इसहाक डार साहब कि आपने हमारे इस कौम के ऊपर इतना बड़ा एहसान अजीम किया है कि आपने 5 रुपये पेट्रोल कम कर दिए हैं। और एक और भी शुक्रिया ताकि जो है ना, क्योंकि 6 रुपये डॉलर भी नीचे चला गया है। तो शुक्रिया इसहाक डार साहब, शुक्रिया मरियम साहबा। शर्म नहीं आती आप लोगों को? 40 रुपये बढ़ा के फिर 5 रुपये कम कर दे, आवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है। डूब के मर जाना चाहिए, मतलब कोई शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप 30 रुपये चीज़ बढ़ाते हैं, 2 रुपये कम कर दें ताकि आवाम को लॉलीपॉप दिया हो। आवाम इस लॉलीपॉप में आने वाली नहीं है, आप लोगों की भूल है। आप लोग फंसे हुए हैं 1990 और 85 की सियासत में कि आवाम को जैसे खबर लगवा देंगे, स्टिकर चलेगा, आवाम खुश हो जाएगी। आवाम की खबरों से पेट नहीं भरता। आप रोड पे आए फिर आपको पता चलेगा कितने बीसा होता है। लोगों पे जो है ना, भूख से लोग जो है ना खुदकुशियां कर रहे हैं। आप लोग शुक्रिया इसहाक डार के अंदर घुसे हुए हैं, उधर से निकल नहीं रहे। वो जो अफलातून आ रहा था पहले दिन जी, इसहाक डार आएगा तो ये कर देगा, वो जो स्पाइडरमैन, ऐसा स्पाइडरमैन था, हर मीडिया के ऊपर चल रहा था जी इसहाक डार आ गया। इसहाक डार कौन सा जो उसने आके तीर मारा है? उसने आके मुल्क का बेड़ा कर करके रख दिया है। अगर वही मिफ्ता चल रहा तो कम से कम उसको चलने देते। वो इसहाक डार आया जी, उसने आके कहा मैं IMF आई डोंट केयर, और बढ़ गया आई डोंट केयर। उसने ऐसा टाइट किया है ना IMF ने, अब वो पैसे भी नहीं दे रहा है, इनसे नाक से लकीरें निकलवा रहा है। हकीकत बात बता रहा हूँ, IMF ने अब इससे नाक से लकीरें निकलवाई हैं। अब कह रहे हैं जी नहीं वो हमारी बात नहीं मान रहा, तो इमरान खान ने मुआहदा किया। पिछले 10 माह हो गए, अभी इमरान खान का मुआहदा चल रहा है। पिछले 6 महीने बाद पहले जो है ना मिफ्ता इस्माइल ने आके मुआहदा किया था। कभी जब 5 रुपये कम करें तो फिर मरियम की हुकूमत है, अगर जो है ना महंगाई हो जाए तो फिर फौरन कह देती है ये हमारी हुकूमत नहीं है। तो कौन तेरे चाचा की हुकूमत है, तेरे अब्बे की नहीं है? वो तो कह रहे हैं इमरान खान साहब, मरियम नवाज साहब आज भी कह रही है गड़ी चोर उन्हें गड़ी बेची। हाँ जी, वो घड़ी चोर थी, अब ट्रक चोर हो गया है। उसके बाद अगले दिन कोई नया बयान आएगा, डेली कोई नई चीज लॉन्च करेंगे शाम को बैठ के 12 बजे। उसके बाद पूरे व्हाट्सएप ग्रुप साफियों के पास जाएगी, अगले दिन नया बयान आएगा, उसके बाद फिर पेट जाएगा, फिर कोई नई चीज। इलेक्शन तक आप देखते जाएंगे, ये एंड तक आके कहेंगे हमारी जो है ना शूज भी वो भी चोरी हो गए हैं। मतलब इतने गिर गए हैं ये लोग, इनकी मेंटेलिटी बिल्कुल जो अकल है ना वो टखनों में चला गया है, क्योंकि काम इनको आता नहीं है। ये बस वही निहारी हलीम खा खा के ना इनका दिमाग जो है ना बिल्कुल फारिग हो चुका है। तो इनको चाहिए, ये सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, इनको वही काम आता है और कर कुछ नहीं सकते। ये सिर्फ जो है ना खा पी सकते हैं, इनका मेकअप अच्छा हो, सर्जरी करवाने के लिए जो है ना कनाडा तक जा सकती है। गरीब आवाम, उनको पैसे देने के लिए इनको मौत आई हुई है। लोग जो है ना, यकीन करें, लोग भूख से मर रहे हैं और इनकी ऐशें ख़त्म नहीं हो रही। इतने हालात तंग हो गए ना, अगर घर के 10 बंदे ना, जब तक 10 बंदे ना कमाए वो अपना सिर्फ सफेद पोश अपना निज़ाम ही नहीं चला सकता। मुझे ये बताया कि पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? अगर इन ऐसे चलता रहा तो आप मैं क्या करेंगे भाई? जो आवाम, गरीब आवाम क्या करेगी यार? वो पाकिस्तान का फ्यूचर यही है कि जब तक हमारे ऊपर हाजी और हाफिज जैसे लोग मुसलत रहेंगे ना, तो पाकिस्तान में फिर यही सब कुछ रहेगा। जब तक हाफिज और हाजी ठीक नहीं होंगे ना, मैं हकीकत बता, क्योंकि हमारे हुक्मरान तो सारे जो है ना वो जनती हैं, गुनाहगार तो सिर्फ अवाम ही है ना, वो उसी अवाम की वजह से ये सारे गुनाह उसके ऊपर आए हुए हैं। मतलब कोई अक्ल नहीं है। ये लोग समझते हैं कि बस हम इधर बंद कमरों में बैठ के फैसले करेंगे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। ये फंस चुके हैं। इमरान खान को सुनने में आ रहा है कि जी कत्ल करवाएंगे। यार जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये लोग एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेना, मैं कहता हूँ खान को छू भी नहीं सकते। पूरे प्लान के तहत उस दौरान जो है ना इन्होंने वहाँ पे हमला करवाया, लेकिन अल्लाह ताला को नहीं मंजूर था, वो नाकाम हो गया। 3 तरह से हमला हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। मेरे भाई आप, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए ना, जब खुदा ने चाहना ना होना वही है। कैप्टन ने तो ये भी पेशगी की ना कि ज़ारी साहब वो प्लानिंग करेंगे खान साहब को मरवाने की। और मेरे भाई ये इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। इनको चाहिए कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, क्योंकि इनकी जायदाद तो सारी बाहर है ना, पैसे तो सारा बाहर है, अपने बाहर जाए, वहाँ पे अयाशियाँ करें। क्यों गरीब आवाम के नाक में दम किया हुआ है। इनकी जो शादियाँ बाहर, हर जायदादें बाहर, हुक्मरानी यहाँ पे होती है, सिर्फ यहाँ पे दफनाने के लिए आते हैं, कब्रें यहाँ पे बनी हुई है। मतलब अफसोस नहीं होता इनको। ये जब मरेंगे तो अल्लाह को जवाब नहीं देंगे, इनके लिए कोई अलग ही निज़ाम होगा। इनकी भूल है, इनकी इतनी पकड़ होगी, सख्त पकड़ होगी ना कि इनको लग पता जाएगा। वो बड़े बड़े नाम सुने थे, मुशर्रफ आज कहाँ पे है? कुछ भी नहीं है। तो ये जो फिरौन बने बैठे हैं ना वो बंद कमरों के अंदर, इनको होश को नाखून लेने चाहिए। गरीब आवाम के ऊपर तरस खाएं, उनकी जान छोड़ें। आपको क्या लगता है नेक्स्ट अगर इलेक्शन होते हो खान साहब की
गवर्नमेंट आ जाती है तो आपको क्या पाकिस्तान के लाख कुछ चेंज नजर आएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? भाई मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, आप कम से कम आपको 3 से 4 साल फिर संभलते लगेंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर आपके यही नैरेटिव खान साहब ने आगे क्या किया है भाई। कम से कम 3 साल बाद मुल्क ट्रैक पे लगा था, जैसे स्टेबल होने लगा है। खान साहब ने शौकत तरीन को कहा भी था कि जाके हाजी साहब को समझा कि बंदे का बच्चा बन 1-1.5 साल चलने दे इस स्टेबिलिटी से, लेकिन उसने कहा नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान तो मुल्क के लिए खतरा था, अगर खतरा ही था तो अभी तक वो वजीर आजम 3 साल आप उसको बर्दाश्त करते रहे, उस टाइम आपको कोई खतरा नहीं था। जब आप लोगों को आपको लगा कि हमारे गिरबान पे हाथ आ रहा है, उस टाइम मुल्क खतरा पे पड़ गया है। अच्छा, बड़े अफसोस की बात है कि अभी जो सूरत चल रही है, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए इस सूरत हाल के अंदर? आम आदमी को डंडा उठा के ना इन हाजी और हाफिज के सर में मारना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब जब इनकी पहले गवर्नमेंट थी 10 माह से पहले थी तभी लाल ऐसे थे, लेकिन अब थोड़े ज्यादा हो गए कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि खान साहब ये सब करके गए। यार मैं तो कहता हूँ आप कैद आजम के ऊपर ही डाल दें, उसने जब मुल्क बनाया था ना तो उस टाइम हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। यार ऐसी सोच के ऊपर भी लानत है कि भैया आप लोग 5 साल के लिए हुक्मरान होते हो, कहते ना सफ़ेद सुर्ख सफ़ेद हर चीज़ के, सियाह सफ़ेद के हर चीज़ के मालिक होते हो, फिर आप कहते हो कि जी हमारे पास तो कुछ है नहीं। पिछले 30 साल 35 साल तो जो है ना ये यहाँ पे शहबाज शरीफ ने हुकूमत की है, इन्हीं की हुकूमत रही, कभी नवाज शरीफ वजीर रहा, कभी वजीर 3 बार वजीर आजम रहा है, तो फिर भी जो है ना लूट के दूसरे लोग ले गए। मतलब कोई सेंस नहीं है यार। आपको ना कुछ कहीं बैठ के ना अकेले में बैठ के सोचो कि यार आप क्या जो है ना मीडिया पे आके जो है फजूलियात बोलते हो। तो एक डड्डू चार्जर बैठी हुई है, वो हर वक्त आके कहती है जी ये हो गया जी 2000 रुपये दिए, 2000 रुपये से जो है ना मुल्क की खजाना चलता है, 2000 रुपये से बच्चे के पैम्पर भी नहीं आते, और ये कहते हैं 2000 रुपये दिए हैं हमने अपनी जेब से, तेरे बाप के पैसे थे ना जेब से तूने दिए हैं। अच्छा, मुझे बात है कि याद आई, जो हमारी अभी बड़े दुआ साहब है वो कुछ बिहार उसका सामने मेरे नजर गुजरा था, कोई फ्राई पैन का कोई चक्कर चल रहा था। फ्राई पैन वाली क्या कहानी है यार? फ्राई पैन वाली ये कहानी है कि जब ये मरेंगे ना, यानी कि कब्र के ऊपर उसका खंभा लगाएंगे फ्राई पैन के साथ। गरीब आवाम को जो है ना रोड के ऊपर भी रोटी बैठ के नहीं मिल रही कहीं पे, और एक फ्राई पैन इनको इस्त्री, मतलब कोई सेंस ही नहीं है यार। आप कोई और चवल मार देती, कम से कम ये चवल तो ना मारती कि ये फ्राई पैन के मैंने कपड़े इस्त्री किए। मुमकिन है फ्राई पैन से कपड़े प्रेस कर ला? हाँ, मैंने वो कोल वाली इस्त्री का सुना था, गैस वाली इस्त्री का सुना था, यार ये समझते हैं कि 1995 के 85 की सियासत है, उधर फंसे हुए हैं कि हम जैसे अवाम को जो है ना कहेंगे ना अवाम मान जाएगी। जिस तरह के यार इतना दुनिया तरक्की कर चुकी है, 2023 में हम लोग रह रहे हैं, ये उधर इनकी छोटी सोच, उधर ही टखनू में सोच इनके जो कल उधर ही फंसा हुआ है। ये समझते हैं कि जैसे हम कहेंगे दुनिया मान, लेकिन ऐसे यानी कुछ पटवारी हैं जिनका जहन बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बस जी मियाँ दे नारे बजन के। बहुत शुक्रिया, क्या कह सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।